दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक और जानकारी मिली है न्यू नोएडा के बारे में, जिसको हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों न्यू नोएडा के लिए 80 गाँवों की अधिसूचित किया जा चुका है। यहाँ निर्माण के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी। सवाल यह है कि यहाँ किसानों को किस दर से मुआवजा दिया जाए। इसके लिए डीएम के साथ नोएडा प्राधिकरण की एक बैठक होगी। इस बैठक में मुआवजे की दर तय की जाएगी। बता दें, यहाँ ज़मीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ही ली जाएगी। किसान अगर तैयार होंगे तभी ली जाएगी, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जिसके लिए प्राधिकरण एक सलाहकार कंपनी का चयन भी किया गया है, जिसका नाम टीला है, जिसकी आपको जानकारी हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। सीओ लोकेश एम ने बताया कि न्यू नोएडा में ज़मीन अधिग्रहण के लिए क्राइटेरिया तय होना बेहद ज़रूरी है। इसी के लिए डीएम के साथ बैठक भी होगी। मसलन इन गाँवों की जेवर एयरपोर्ट से कितनी दूरी है, यहाँ ज़मीन की उपयोगिता क्या है। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के नज़दीक हैं। बुलंदशहर गाँव का सर्कुलेट क्या है, इन सभी को मिलाकर एक निर्णय लिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखकर और हाल ही में नए शहर को बसाने में किसानों हितों का ध्यान रखते हुए मुआवजे की दर तय की जाएगी। न्यू नोएडा करीब 209 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाना है। इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सेस के साथ यहाँ जीटी रोड अलग होती है। सबसे पहले वहाँ से लगे गांव की ज़मीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। इस गांव में जोखाबाद, सांवली भी आता है। इन गाँवों के प्रधान से बातचीत की गई है। यहाँ आपसी समझौते के आधार पर ज़मीन किसानों से खरीदी जाएगी। इसके अलावा जोखाबाद और गांव सांवली में ही डीएनजीआई उर्फ न्यू नोएडा की अस्थायी कार्यालय को बनाया जाएगा। सबसे पहले 15 गांव की ज़मीन का अधिकृत किया जाएगा, जबकि न्यू नोएडा के 80 गांव की ज़मीन पर बसाया जाना है। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं, यानी कुल 16,000 किसान परिवार हैं, जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज़ में 3165 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल नज़दीकी आता जा रहा है मामला। अब तो डेली खबर फिर दोबारा आने लगी है। तो जैसा ये चाह रहे हैं कि डीएम के साथ बैठ के प्राधिकरण फैसला ले लेगा, इनके फैसला लेने से क्या होता है, जब तक किसान तैयार नहीं होगा ज़मीन देने को, तो इनके फैसले चाहे 10 बार हों चाहे 20 बार हों, उनका कोई मायने नहीं रखता है। अगर किसान से बात करें, किसान से सहमति होगी, अगर कि ये अच्छा रेट देंगे तभी तो किसान ज़मीन देगा। तो जैसे लग रहा है आगे कि अब ये अपने आप कोई ना कोई जल्दी से ही नतीजा निकालने वाले हैं इस बारे में कि रेट क्या निकालेंगे। तो अगर इस रेट पर किसान सहमत होंगे तो काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, और अगर किसानों को रेट अच्छा नहीं दिया तो आगे फिर लड़ाई लड़ी जाएगी, और फिर इनसे लड़ाई लड़के ही आगे काम चलेगा। क्योंकि ऐसे तो कोई ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं यहाँ पर, लोग ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अब देखो क्या रेट निकालते हैं, जल्दी इस बारे में फैसला होने वाला है, उस पर आपको जल्दी कोई सूचना देंगे जैसे मिलेगी। लेकिन इनकी जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर अच्छा मुआवजा देंगे, अच्छा प्लॉट वगैरह देंगे, तो किसान बड़े आराम से ज़मीन देंगे। किसान भी चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, अच्छी यहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगे, अच्छा रेजिडेंशियल सेक्टर बने, कमर्शियल सेक्टर बने, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन वो इन शर्तों पर देना चाहते हैं कि जिससे किसान को भी नुकसान ना हो। अगर ये इन सब बातों का ध्यान रखें तो जल्दी ही किसानों को मुआवजा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस बारे में अगर कोई भी आगे जानकारी मिलेगी कि क्या रेट मुआवजे का निकला है, आपको उस बारे में वीडियो बना के जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों इस बारे में अगर कोई जैसे भी कोई खबर आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।